Hello students, welcome back to the YouTube channel of Transition Career Solutions. Today we'll be discussing about the ICSE Computer Applications question paper. I'll be giving you a few suggestions, a few tips and I'll be sharing a few documents with you as well. So starting with the duration, जैसा कि आपको पता है कि duration is 2 hours, full marks is 100 and the whole question paper is divided in two sections, section A and section B. Where section A is compulsory, you have to attempt all the questions. जिसमें usually theory questions रहता है. कैसा क्या क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा. एंड सेक्शन बी में प्रोग्राम्स रहता है जिसमें से 6 में से 4 प्रोग्राम आपको करना पड़ता है. सो अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6. सो स्टार्टिंग विद सेक्शन ए ओनली. इसमें 3 क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन 1 में 5 सब क्वेश्चंस रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी डी ई 5 सब क्वेश्चंस रहेगा, कैरिंग 2 मार्क्स ईच. सेम गोज फॉर क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में भी 5 सब क्वेश्चंस रहेगा, कैरिंग 2 मार्क्स ईच. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सब क्वेश्चंस रहेगा, कैरिंग 2 मार्क्स ईच. सो टोटल हो जा रहा है 40 मार्क्स सेक्शन ए के लिए. ऑलराइट. सो सेक्शन ए को आपको कैसे डील करना है? थ्योरी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बोला है पूरे सिलेबस से थ्योरी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है. तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है. इसमें अराउंड 224 क्वेश्चंस है ये डॉक्यूमेंट में. सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. और 224 क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशंस भी हैं, सोल्यूशन सेट अलग से हैं. तो दोनों फाइल्स आप डाउनलोड कर लेना. और भी कुछ फाइल्स हैं जो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा. तो ये दोनों फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, इससे सेक्शन ए आपका कवर हो जाएगा. सो इसमें जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस है पॉसिबल जो भी है इस ईयर के लिए, मैंने सारा क्वेश्चंस दे दिया है. यहाँ पे आउटपुट क्वेश्चंस है जिसमें आपको ड्राई रन दिखाना पड़ता है, तो वो सारा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है. सो 224 क्वेश्चंस है, काफी हैं. लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे डेली, एटलीस्ट अभी भी टाइम है कंप्यूटर एग्जाम में, तो डेली एटलीस्ट अगर 60-70 आप करके करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है काफी. सेक्शन बी में जाते हैं. तो सेक्शन बी, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये प्रोग्रामिंग का सेक्शन है. सो प्रोग्राम्स में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोड लिखना पड़ता है, VDT वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल लिखना पड़ता है, एंड यू हैव टू राइट कमेंट्स एज वेल. एंड कमेंट्स के लिए मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द कमेंट्स विद अ डिफरेंट कलर. अगर आप कोड ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो कमेंट्स ब्लैक पेन से लिखना, या उसका उल्टा, अगर आप कोड ब्लैक से लिख रहे हैं तो कमेंट्स ब्लू से लिखना, ऐसा कुछ. तो बेसिकली इससे क्या होता है, कमेंट्स आपका अच्छे से हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. ठीक है. सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस गिवन रहेगा जिसमें से आपको 4 करना है. सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 4 to 9 6 क्वेश्चंस में जिसमें आपको 4 करना है. तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स एंड इफ एल्स लैडर रहता है. तो मेथड्स का नाम वगैरह, डेटा मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल, सब चीज आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन पेपर में. जो गिवन है एग्जैक्टली आपको वही लेना है. नाम चेंज मत करना. अपर केस में तो अपर केस लेना, लोअर केस में तो लोअर केस लेना. ठीक है. और यूजुअली इसमें क्या होता है, आपको कंस्ट्रक्टर बनाने को बोलेगा, इनपुट के लिए एक फंक्शन होगा, कैलकुलेट करने के लिए. जैसे सपोज कीजिए आप टैक्सी फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं या नंबर ऑफ कॉल्स का टोटल अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका एक अलग फंक्शन होता है जिसको यूजुअली हम लोग इफ एल्स लैडर के थ्रू करते हैं. एंड एक डिस्प्ले का फंक्शन होता है. तो ये सारा अलग अलग फंक्शंस होता है यूजुअली इस प्रोग्राम में, क्वेश्चन नंबर 4 वाले प्रोग्राम में. मेन मेथड आपको बनाने बोलता है यूजुअली इस क्वेश्चन में, और मेन मेथड में आपको ऑब्जेक्ट्स बना के ये सारे फंक्शंस को 1 by 1 कॉल करना पड़ता है. ठीक है. सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नाउ दिस क्वेश्चन इज यूजुअली अ नंबर प्रोग्राम क्वेश्चन और सीरीज क्वेश्चन भी हो सकता है, सम ऑफ सीरीज. एक्चुअली सीरीज गिवन होगा, आपको उसका सब निकालना है और डिस्प्ले करना है. तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर प्रोग्राम्स इस ईयर के लिए: निवेल नंबर, क्रोनिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, डाइसेरियम नंबर, डक नंबर एंड सो ऑन. जितना नंबर प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. एग्जैक्टली ये कहा नहीं जा सकता कि यही प्रोग्राम आने वाला है इस ईयर, लेकिन जितना आप प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एक स्ट्रिंग प्रोग्राम रहेगा. तो स्ट्रिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको स्ट्रिंग फंक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए. जितना भी स्ट्रिंग फंक्शंस है, जितना आपको पता होगा उतना आपके लिए इजी होगा प्रोग्राम को सॉल्व करना. कैरेक्टर फंक्शंस भी जितना आपको पता होगा उतना आपके लिए इजी होगा. तो स्ट्रिंग फंक्शंस और कैरेक्टर फंक्शंस अच्छे से देख कर जाना. और
you should know how to extract words from a given sentence and characters from a given word. So ये concept जो है loop use करके हम लोग करते हैं, तो ये कैसे काम करता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. Moving on, going to question number 7. Question number 7 usually overloading का होता है. तो ध्यान रखना कि जो डेटा मेंबर्स आपको गिवन, जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आपको गिवन है आप वैसे ही ले रहे हैं. ओवरलोडिंग में क्या होता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स ही अलग होता है, फंक्शन नेम सेम होता है, राइट. सो मेन मेथड अगर आपको लिखने बोलेगा तभी आप लिखना, वरना मत लिखना. यूजुअली मेन मेथड लिखने नहीं बोलता है फंक्शन ओवरलोडिंग के क्वेश्चन में, ठीक है. सो जस्ट सपोज कीजिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि दो फंक्शंस है. एक पहले वाले फंक्शन में आप निकाल रहे एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरे वाले फंक्शन में आप निकाल रहे एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो दोनों में आपको एक ही पैरामीटर चाहिए, राइट. इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड चाहिए और स्क्वायर का भी साइड चाहिए, तो एक ही पैरामीटर चाहिए. नंबर ऑफ पैरामीटर्स इस केस में सेम हो गया है. तो आप क्या करेंगे, डेटा टाइप आप अलग ले लेंगे, एक का डबल ले लीजिए, एक का इंटीजर ले लीजिए. तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपको पता ही होगा. तो जितना प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर पाएंगे ओवरलोडिंग का उतना आपके लिए बेटर होगा. क्वेश्चन नंबर 8 यूजुअली पैटर्न का होता है. और पैटर्न के लिए भी मैंने आपके लिए एक वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इसमें अराउंड 17 क्वेश्चंस है. तो ये एक्चुअली इनफ नहीं है, लेकिन इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे जितना भी पैटर्न्स है, 70 पैटर्न्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें मैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो भी है वो इनपुट ले रहा हूँ. तो यूजुअली आपको इनपुट लेना नहीं पड़ता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वो आप देखकर समझ लेना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 अरेज का होता है. तो इसमें प्लीज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ध्यान से देखकर जाना. लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, जो भी मेथड्स हैं सारे अच्छे से देखकर जाना. और स्ट्रिंग का भी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग देखकर जाना. ऑलराइट. सो एक और चीज डिस्कस करना है मुझे आपके साथ. क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह तो मैंने डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ. जो लास्ट चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट. नाउ ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि 2 आवर्स है, तो आपको डिवाइड कैसे करना है. सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. उसके अंदर सब क्वेश्चन तो है काफी सारा, लेकिन यूजुअली बेसिकली 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको 10 मिनट्स देना है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 10 मिनट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपको आउटपुट दिखाना होता है, ड्राई रन दिखाना होता है. तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और इसके अंदर 10 सब क्वेश्चंस भी है, ज्यादा है. तो इसके लिए आप 25 मिनट्स लेकर चलो, तो टोटल हो जाना 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में आपका सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए. ऑलराइट. सेक्शन बी में अगर आप जाएंगे 4 क्वेश्चंस आपको करना है. सो टेक 15 मिनट्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो 15 into 4 is 60, मतलब 1 आवर में आपका सेक्शन बी खत्म हो जाना चाहिए. 1 आवर अलग से है, 45 मिनट्स अलग, 1 आवर अलग. तो 1 आवर 45 मिनट्स में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाना चाहिए. ऑलराइट. प्लीज घड़ी कार्य करना, एग्जामिनेशन हॉल के वॉल क्लॉक में डिपेंडेंट मत रहना, घड़ी याद से कैरी करना. ऑलराइट. बचा जो 15 मिनट्स है, आप या तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर सकते हैं. मेरा ये सजेशन है कि स्टार्टिंग का कुछ मिनट्स आप रिवाइज करें सेक्शन ए को. और एक्चुअली अगर आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करके जाएंगे, तो 1 आवर 45 मिनट से पहले ही आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा. ऑलराइट. तो आप प्लीज ट्राई करना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, ट्राई करना सारा का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सेक्शन बी में. ऑलराइट. एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. ऑलराइट. सो बचा जो रिमेनिंग टाइम है 15 मिनट्स के आसपास आपके पास बचेगा. ऑलराइट. तो उसमें आपको क्या करना है, सेक्शन ए को अच्छे से रिवाइज करना है. सेक्शन बी अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी सेफ साइड में है. सेक्शन ए को अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज वहां पे अगर कोई गलती होगा तो आपने वहां पे से तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ही नहीं, तो वहां पे अगर कोई गलती होगा तो प्रॉब्लम होगा. सेक्शन ए एकदम ध्यान से रिवाइज करना, वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ओके. सो दोस्तों यही था आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और टिप्स मेरे तरफ से. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ट्रांजिशन के यूट्यूब चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.